बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे बचपन के दिनों की, ख़ास तौर पे उन बातों की जो कि हमारे वालिदैन ने हमसे की होती हैं। जाने अनजाने में जो भी उनसे बात हुई होती है, उनमें से कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे जहन में इस तरह से आप कह सकते हैं कि पेवस्त हो जाती हैं वो चीज़ें कि वो बाद में कई सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25-30 साल बाद आपको वो चीज़ें ऐसे याद होती हैं जैसे कि कल की बात। कई दफ़ा आपको कल की बात याद नहीं होती, जितनी अच्छी आपको वो याद होती है बात जो कि आपको बचपन में आपके वालिदैन ने या फिर किसी और ने की हो। मुझे याद पड़ता है जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था, तो हम पाकिस्तान में थे। मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, तब हम दोनों बाज़ार में जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम चल रहे थे, और आगे से एक कोने में एक बुढ़िया बैठी हुई थी जिसका चेहरा जो है वो उसके चेहरे पे कुछ इस तरह के आसार थे कि जैसे कि ज़ख़म हो या फिर कुछ डैमेज था उसका चेहरा किसी बीमारी की वजह से। तो मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे याद है अभी तक कि उन्होंने कोई दुआ पढ़ी और बाद में अस्तगफिरुल्लाह कहा, और फिर बाद में मुझे भी कहा कि आप भी ये पढ़ें। तो मैंने कहा कि ये हमने क्यों पढ़ा है? उन्होंने मुझे कहा कि ये इसलिए क्योंकि आपने अल्लाह ताला का पहले तो शुक्र अदा करना है, कि ये इसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको भी ठीक करे, और अपना शुक्र इसलिए अदा करना है अपने अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने आपको ठीक ठाक बनाया है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्फाज जो है मुझे अभी तक याद है, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये जो मैं चैरिटी का काम करता हूँ और जो मुख्तलिफ क्रिटिकल ऑपरेशंस वगैरह इधर उधर होते हैं, कभी किसी के ब्रेन सर्जरी हो गई, हार्ट सर्जरी या किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू हो, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स वगैरह मैं चलाता हूँ, और हमारे जो बहन भाई यहाँ पर नॉर्वे में हैं और दूसरे ममालिक में हैं वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वालदा की ये आदत और ये बातें जो हैं कि वो दूसरों की मदद करना जब भी उनको ज़रूरत पड़े, वो तब तो समझ नहीं आती थी इस चीज़ की। तब ये था कि ओके वो मदद कर रही हैं किसी की या फिर वो कुछ कह रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया था। ये जैसा होता है ना, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नीचे आपने सही तरह से काम करना है तो बिल्डिंग सही खड़ी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी अभी का जो चैरिटी का काम है, अभी तक आप कह सकते हैं कि जितने भी लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है चैरिटी के हवाले से, डोनेशंस के हवाले से, वो सारे का सारा जो है क्रेडिट जो है वो मेरी वालदा को जाता है। क्योंकि अगर बचपन से वो इस तरह की बातें ना करती, बचपन से अगर मैं उनको ना देखता दूसरों की मदद करते हुए, तो ये शायद चांस होता अगर किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जाती जो कि इस काम में है। लेकिन ये काम खुद से ही शुरू कर देना और उसके पीछे ये समझना कि ये सारा खुद ही किया है, ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो एक तो उन बंदों को जाता है जो कि आपको बचपन से ही ग्रूम करते हैं इस तरह के काम के लिए, और उससे सबसे बड़ा जाहिर सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि आप अपना वक्त जो है इस तरह के काम में लगा सकें जहाँ पर लोगों को फ़ायदा हो। और जाहिर सी बात है इस बात के कहने के पीछे मकसद मेरा यही है कि आप भी कोशिश करें कि बच्चों को दबाने की बजाय, बच्चों को धक्के लगाने की बजाय कि इस तरह का काम करें, आप उनके सामने खुद ये काम करें। अगर आप उनके सामने खुद ये काम करेंगे, अगर आप उनके सामने किसी भिखारी को देख के मुंह चढ़ा के साइड पे चले जाएंगे, तो वो बच्चा, ये नामुमकिन है कि वो बच्चा बड़े होके ऐसे ना करे, वो भी ऐसे करेगा। अगर आप बच्चे के सामने मस्जिद में चंदा देते हैं, किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को पाए फिरते हुए कुछ पैसे दे देते हैं या फिर उससे कोई चीज़ खरीद देते हैं, ये पाकिस्तान में ये बहुत आम चीज़ है कि सिग्नल्स वगैरह पे लोग कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एकदम अपनी खिड़की खुली हुई बंद कर देना और ऐसे गिरे हुए अंदाज से किसी को देखना कि आपको ऐसे लगे कि वो बंदा आपसे बहुत नीचे है, सिर्फ इसीलिए कि आप गाड़ी पे हैं और वो पैदल है। तो ये अल्लाह के सिस्टम में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि सब कुछ उल्ट हो जाए। उस वक्त से डरें
کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ نہ لے لے. اور یہ بھی کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو آپ چیریٹی نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے مکافات عمل ہے، اور جیسا کریں گے ویسا ہی مریں گے. یہ کھیتی ہے جو بعد میں بھی کاٹنی ہے، لیکن اسی دنیا میں آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا، اور اسی دنیا میں آپ کو وہ عزت بھی ملے گی، اور اسی دنیا میں آپ کو ہر ایک چیز جو آپ بچوں سے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گی جب وہ ٹین ایجرز ہوں گے یا بھی تھوڑے سے بڑے ہوں گے. تو اس ریمائنڈر کے ساتھ میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کوشش کیجیے کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے صدقہ وغیرہ دیں یا کوئی ایسی ویسی اچھی پریکٹس کریں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ آپ کیا کریں، لیکن آپ جب کریں گے تو وہ خود ہی پوچھیں گے. جب وہ خود پوچھیں گے تو ان کو یاد بھی رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ